चलिए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्लास 10 का एमसीक्यू विथ आंसर के साथ फिर मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो में। अच्छा, मैं एमसीक्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसा मतलब आपके क्वेश्चन पेपर का एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपको बहुत ही सटीक नंबर मिलते हैं। यानी अगर आप आंसर को करेक्ट करते हैं तो बिल्कुल 1 नंबर आपको वहाँ पे मिल जाता है पर एमसीक्यू पर। तो इसलिए मैं एमसीक्यू के प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ फिलहाल आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, अगला एमसीक्यू आपका है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्लास 10 के एमसीक्यू क्लास 10 के IT 402 से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, डैश अलाउ यू टू कंबाइन। डाटा को कंबाइन करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है कि डेटा को डिफरेंट टाइप्स के वर्कशीट से कलेक्ट करके एक मास्टर वर्कशीट में ले आना। तो डाटा कंसोलिडेशन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, आंसर भी होगा, आंसर आपको हम दिखाते हैं। डाटा कंसोलिडेशन अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें हम आपको थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करवाने वाले हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, डैश सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स समराइज इनटू ए सिंगल वर्कशीट। सिंगल वर्कशीट की बात किया गया है और वर्कबुक से डेटा को समराइज करना है, मतलब ये डाटा कंसोलिडेशन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट। यानी विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज जो है क्या कहते हैं आपका, वो परफॉर्म नहीं होता है सब टोटल में अगर आप यूज करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4, सिनेरियो आर ए टूल टू टेस्ट क्वेश्चंस। व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने का एक टूल होता है, तो व्हाट इफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट रिफर टू ए सेल और ए रेंज ऑफ ए सेल ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा दैट यू वांट ए फार्मूला टू कैलकुलेट। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सेल रेफरेंसिंग। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, टोटल्स डैश टोटल्स एड्स डाटा अरेंज्ड इन एन एरे दैट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट लेबल्स विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रे। ये हो जाएगा सब टोटल। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि ए डैश हाइपरलिंक कंटेन द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। तो फुल एड्रेस में हमेशा जो आपका सेल एड्रेस फुल एड्रेस में आपका जो हाइपरलिंक होता है वो होता है एब्सोल्यूट। हाफ एड्रेस में रिलेटिव, याद रखिएगा इसको। Which of the following reflects the importance of goal seek solver? डैश मीन्स कंबाइनिंग डाटा इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट। फिर से वही बात आ गई, मतलब डेटा को कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है। डाटा कंसोलिडेशन हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, एंड डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग only if the target is moved, while a dash link will stop working only if the start and target location change relative to each other। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहले डेटा एब्सोल्यूट हो रहा है फिर रिलेटिव हो रहा है, यानी कि पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव, यानी ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेमा होल्ड्स द टाइटल ऑफ करेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट ऑन ए डेली बेसिस। She used to keep track of the accounts on a spreadsheet। ठीक है, there are a number of steps that she must follow at all times। Can you recommend a spreadsheet feature that will allow her to complete these activities quickly and without having to repeat the process each time? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रिकॉर्ड चेंज, सॉरी आपका माइक्रो हो जाएगा। अच्छा, माइक्रो यूजिंग माइक्रो वो
इसको रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकता है और फिर इसके बाद इस पर वर्क कर सकता है वो बिना बार बार रिपीट किए प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है राज हैज प्रोड्यूस्ड ए वर्कशीट इन विच ही हैज इंटर्ड ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉई डिटेल्स ही वांट ईच एम्प्लॉई टू लुक ओवर द स्प्रेडशीट एंड इफ नेसेसरी चेंज देयर एड्रेस एंड फोन नंबर ही हैड आल्सो लाइक टू नो दैट मॉडिफिकेशन हिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंज की मदद से वो कर सकता है। विच एक्सेप्ट ऑफ द स्प्रेडशीट शुड ही इनेबल सो दैट ही कैन व्यू द चेंज दैट हिज स्टाफ हैव मेड। इसके स्टाफ के द्वारा जो चेंजिंग की गई है वो ट्रैक चेंज में जा करके वो देख सकता है। अगला क्वेश्चन है सुनीता इज वर्किंग इन ऑन ए स्प्रेड शीट प्रोजेक्ट हर फ्रेंड taught her how to rename a spreadsheet which will make it easier for her to identify the worksheet. She was excited and told her brother about a spreadsheet. कितने टाइप से 3 टाइप से रीनेम की जा सकती है। डबल टाइप ऑन द सीट टाइप, इसके बाद आप माउस की राइट बटन को लेफ्ट करके रीनेम ऑप्शन में जा करके, दूसरा आप सीट ऑप्शन से जा करके कर सकते हैं। तो 3 तरीके से आप कर सकते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज ए स्प्रेडशीट फंक्शंस दैट इज डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ए रिजल्ट बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिस्क्राइब। तो ये आपका हो जाएगा गोल सीक, तो होगा नहीं क्योंकि इसमें आपको गोल पता होना चाहिए, सिनेरियो भी नहीं होगा, सॉल्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है टू इंटरसेक्शंस पॉइंट बिटवीन ए रो एंड कॉलम इज सेल। अगला क्वेश्चन है फार्मूला इन ए स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ इक्वल साइन। हमेशा याद रखिए इक्वल साइन के साथ में फार्मूला आपका स्टार्ट होगा। फिर से है डैश इज ए टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। सॉल्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना है तो देख लीजिए। रोहित received an 25 out of 30 grade in English and 22/30 in math. In order to calculate the score in IT, he needs to acquire an overall score of 85%. Provide him with the best selection from the list below. Goal seek. As a school project, Krish and Kritika conducted a survey of their neighborhood literacy rates by age, in which they recorded in a spreadsheet. They both want to work on it at the same time to finish it on time. Which option should they use to access the same spreadsheet in order to save time? तो डेटा को शीट को शेयर करके वो अपने टाइम को बता सकता है। शेयर वर्ड शीट यू कैन यूज टू कंबाइन डाटा। कंबाइन करना है डेटा कंसोलिडेशन से करेंगे। द कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेनू डाटा। वी कैन कंसोलिडेट डाटा बाई यानी रो लेवल कॉलम लेवल दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसलिए बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ऑफ द एबव। In the consolidate window, which of the following function are available? Max, minim, count, all of the above हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका which option should be used to define the target range where we want the result to be displayed? तो इसमें है source data range, copy result 2। कॉपी रिजल्ट 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका विच ऑप्शन इज यूज टू रीनेम ए रेंज ऑफ सेल्स। विच ऑप्शन इज यूज टू नेम ए रेंज ऑफ सेल्स। रेंज नेम, सेल रेंज, डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द मेनू डाटा मेनू।
Subtotals data arranged in an array that is a group of cells. Add. Subtotals are available in dash menu. Subtotals आपका टूल्स मेनू में मिलता है. Subtotal सॉरी डाटा मेनू. अगला क्वेश्चन आपका है इन सब टोटल्स वी कैन सिलेक्ट अप टू ग्रुप्स ऑफ एरे 3. सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेनू.